नमस्कार, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं गुरु शमशाद। शायद आज आपको अटपटा लग रहा होगा कि रांची का बंदा गुरु शमशाद के चैनल में क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोडरमा मेरा घर है और आज मैं कोडरमा में हूं गुरु शमशाद के साथ। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये सीधे हम आपको झुमरी जिले के झंडा चौक नहीं बल्कि महाराणा प्रताप से दिखा रहा हूं। और ये नजारा महाराणा प्रताप चौक का है और आज नवमी है। पूरे देश में दशहरा चल रहा है, नवरात्र का महीना है और आज नवरात्रा का नवमी है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नवरात्रा में सभी लोग अपने घरों से निकल करके माता का दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी भावना माता से रखते हैं और माता से मन की बातें करते हैं। तो मैं आज आपको महाराणा प्रताप चौक और उसके बाद फिर झंडा चौक, उसके बाद फिर और मंदिरों को दिखाएंगे। हम आज आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें स्पेशल सिर्फ आपको लिए जो भक्त है माता का उनके लिए है। क्योंकि आप देख लीजिए कि झुमरी तिलैया का दशहरा किस अंदाज में यहाँ के लोग मनाते हैं। हम वो सारे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कितनी खूबसूरत जो लाइटिंग है, आप पहले लाइटिंग को हम दिखा रहे हैं कि किस अंदाज से इस खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। और जिस तरह से पंडाल का निर्माण यहाँ के आयोजकों ने किया है वो लाजवाब है। और हर साल महाराणा प्रताप की तरफ जो पंडाल है प्रशासन की तरफ से इसे फर्स्ट स्थान का अवार्ड दिया जाता है। और इस बार भी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप अपने भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण किया है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में एक बार फिर शायद महाराणा प्रताप पूरे कोडरमा जिले में नहीं बल्कि झुमरी तिलैया शहर में एक अच्छे पंडाल के रूप में सम्मानित किया जा सकते हैं। अभी शाम का लगभग 8 से 9 बज रहे होंगे और लोग अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। और सीधे हम आपको भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जब लोग मेला में दशहरा में घूमने आते हैं तो कई तरह के पकवान व्यंजन का मजा लेते हैं। हम वो भी दिखाएंगे कि लोग सबसे ज्यादा किस व्यंजन को पसंद करते हैं। चलिए तो हम आपको पंडाल का अंदर का नजारा दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वो नजारा दिखाएंगे कि माँ के भक्तों को, जो भक्तगण श्रद्धालुगण इस पंडाल में दर्शन करने आ रहे हैं, सबसे पहले वो नजारा दिखाएंगे कि किस तरह से जिला प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती कर रखी है ताकि आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और आराम तरीके से माँ का दर्शन करके शांति तरीके से वापस चले जाए अपने घर। हम वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हम सीधे बढ़ते हैं पंडाल की तरफ। तो वो घड़िया आ गई है कि हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता रानी को दर्शन के लिए किस तरह से भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं कि आज नवमी है और नवमी में लोग जिस तरह से अपने पूरे परिवार के साथ हर पंडाल में जाते हैं, इस वक्त वही नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पंडाल में लोग भर भर करके माँ का दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि नवरात्रा का दिन चल रहा है। नवरात्रा में कह सकते हैं कि आज काफी बड़े मान्यता होती है कि माँ का दर्शन के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं। हमारे साथ विकास जैन है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और कोडरमा का युवा अधिवक्ता भी है और काफी सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कोडरमा जिले में जब हम आते हैं तो हमेशा इनसे हमारी मुलाकात होती है और हर मुद्दों पर चर्चा होता है। और आज त्योहार का वक्त है, नवरात्रा है, भक्ति का दिन है और ऐसे में अगर माँ का चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अधूरा रह जाएगा हमारा कोडरमा ना। विकास जी बताइए कि जिस तरह से हर साल यहाँ पे पंडाल का जो व्यवस्था किया जाता है और प्रशासन की तरफ से लगातार एक अच्छे पंडाल निर्माण के लिए अवार्ड मिलता है, क्या लगता है कि जब से यहाँ पे पंडाल का शुरुआत किया गया तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा भीड़ लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं, वजह क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पत्रकार यहाँ की खूबसूरती और साथ में यहाँ जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पर दुर्गा जी का और महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है जो अपने आप में एक यूनिक चीज है। साथ में हर वर्ष ये एक अलग तरह का डेकोरेशंस करते हैं, अलग अलग मंदिरों का थीम ये देते हैं जो इसको अन्य जगहों से एकदम अलग करता है। वैसे तो सभी पंडाल एक से एक भव्य होते हैं, सुंदर होते हैं और बिल्कुल इनके बीच में कंपटीशन कराना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप चौक की बात ही कुछ और है। और हर वर्ष मैं यहाँ पर जरूर दर्शन करने आता हूँ और बड़ी संख्या में पूरे कोडरमा ही नहीं, आसपास के दूर दूर के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। हम आपको एक जानकारी दे दे
गुरु शमशाद चैनल को कि कई जब दशहरा का वक्त आता है तो इस पंडाल के निर्माण के लिए लगभग 3 महीना की तैयारी होती है और लोग उसी समय से इस पंडाल का निर्माण में लग जाते हैं। इसके जो कारीगर आते हैं वो स्पेशल कोलकाता से मंगाया जाता है और जो माता की मूर्ति जो बनाया जाता है वो भी बंगाल के कारीगर के द्वारा बनाया जाता है। हम आपको दिखा रहे हो तस्वीरें कि किस तरह से लोग यहाँ पे भर भर के पहुंच रहे हैं और जिस तरह से पंडाल का निर्माण किया गया, काफी खूबसूरत पंडाल है और पूरे शहर में एक ऐसा पंडाल है जो सबसे खूबसूरत इस पंडाल का कह सकते हैं यहाँ का नजारा है। और कई आयोजक आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं वो लगातार सक्रिय है और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और अगर बात करें तो वॉलेंटियर्स भी काफी संख्या में रखे गए ताकि छोटे छोटे बच्चे जब अपने माता पिता के साथ यहाँ आते हैं तो किसी तरह का अगर उन्हें तकलीफ होती है तो वॉलेंटियर उसे ला करके काउंटर पर जमा करते हैं। उसके बाद फिर उनका माता पिता का नाम से उसे पुकारा जाता है, फिर उसे हवाले कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के आयोजक ने एक अच्छे तैयारी के साथ वैसे भी कार्यक्रम चला रहे कि जो माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मेला में आते हैं तो इसी पंडाल से ये शुरुआत की गई थी कि अपने माता पिता अपने छोटे बच्चों के हाथों में अपना नंबर, नाम और एड्रेस लिख करके डाल दे ताकि उनके माता पिता को घर तक खोजने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ का ये शुरुआत इसी पंडाल से किया गया। क्या कहते हैं, बहुत ऐसे शुरुआत यहाँ पे किया गया जो अब लगातार दूसरे पंडाल के लोग भी करना शुरू कर। नहीं, निश्चित ही महाराणा प्रताप चौक कई नए इनोवेशंस को लाए हैं और कई नई चीजें हमें यहाँ से देखने को मिली है। मैं तो बचपन से ही दुर्गा पूजा घूमते आया हूँ, लेकिन जब से महाराणा प्रताप चौक पे मैं आ रहा हूँ हर वर्ष ये लोग कुछ नया दिखाते हैं। और इस बार मैं कहूंगा सरकार टीएमटी वालों ने भी काफी अच्छा सहयोग दिया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी संख्या में यहाँ पर बाईपास के नजदीक होने पे भी और कम स्पेस होने पे भी एकदम शानदार व्यवस्था यहाँ पर होता है। और रियली में मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा महाराणा प्रताप चौक की कमेटी का जो इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष करती है। चलिए और कुछ भक्त आ रहे हम उनसे भी जानना चाहेंगे। प्रताप पहुंचने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार इन्होंने कई पंडाल का दर्शन किया, माँ का दर्शन किया और हर पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में भक्ति का माहौल है। लेकिन अपना शहर झुमरी तिलैया और कोडरमा जिला में एक अलग भक्ति होती है और वो भक्ति होती है युवाओं की भक्ति, वो भक्ति होती है युवाओं की टोलों की भक्ति। और वैसे में लगातार जो युवा है अपने जोश को, अपने जुनून को कंट्रोल रख करके माँ की भक्ति और उनकी सेवा में लगातार समर्पित दिखते हैं। वैसे एक कार्यकर्ता मेरे पास है, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का भक्ति ये खास करके 9वीं, 10वीं, 7वीं और 8वीं ये 4 दिन का जो भक्ति जो मैं होता है, क्योंकि जब नवरात्रा शुरू होता है तो पहले दिन से सभी भक्ति का जो माहौल है हर घर में आपको दिखाई देगा। लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, निर्जला भी रहते हैं, अपने शरीर पर जो रखते हैं कलश वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन खास करके युवा जब शहरों में चलते हैं तो बाजार का माहौल होता है, घर का भी सामान लाना होता है। ऐसे में निर्जला तो नहीं रह सकते लेकिन उपवास रखते हैं, अलग भक्ति। मिला जुला के देखे तो 9 दिनों का नवरात्रा जो होता है वो काफी भक्तिमय होता है। लोग 9वीं के दिन कन्या को खिलाते हैं, 9 कन्याओं को, जो माँ दुर्गावती के प्रति रहता है। और पूरे शहर में आप देखिएगा जाके एक से एक पंडाल बनाया गया है, भक्ति भाव में पूरा शहर लीन है, तो काफी आनंद लगता है। लोग मेले का एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यही सब है। विकास जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाले जो भक्त है उसको क्या सलाह देंगे? भक्तों को मेरा सलाह रहेगा कि वे माता के दर्शन बोले भक्ति भाव से करें और साथ में चूंकि भीड़ काफी रहती है तो जो बच्चे उनके साथ आते हैं उनका विशेष ख्याल रखें। खाने पीने में भी थोड़ी सावधानी बरतते हुए खाएं और बाकी मेले का भरपूर आनंद लें, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी अपने बाइक्स को और अन्य जो वाहन है इस तरीके से लगाएं कि अन्य लोगों को परेशानियां ना हो और जहां तक हो मेला कमेटी के लोगों को मदद करें और एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखें और इसी प्रकार दुर्गा पूजा अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बेहतरीन रूप से बनाएं। बता दें कि कोडरमा जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है और सभी मेला पंडालों में पुलिस बल की अच्छी तैनाती की गई है। लेकिन जो मेला समिति के लोग हैं उन्होंने भी उससे अच्छा ज्यादा व्यवस्था कर रखे हैं, क्योंकि 2 आने जाने का 2 दायरा रखा है। एक तरफ महिला अगर प्रवेश करती है तो दूसरी तरफ पुरुष करते हैं और निकलने का भी जो व्यवस्था है वो भी उसी तरह रखा है। तो कह सकते हैं कि पूरे भक्ति माहौल में
झुमरी तिलैया और कोडरमा शहर में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। सेल्फी पॉइंट बना है और इस सेल्फी पॉइंट पर जाकर लोग अपनी अपनी पे एक मूर्ति को रखा गया है और ये सेल्फी पॉइंट है और लोग यहाँ पे अपने तस्वीरों को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हम चाहें कि आप भी सेल्फी लीजिए ताकि हम दिखाएं अपने दर्शकों को कि लोग सेल्फी ले रहे हैं और इसको यादगार पल बनाते हुए अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से ये नजारा है झुमरी तिलैया का, महाराणा प्रताप चौक का है और यहाँ पे लोग इस सेल्फी पॉइंट पे आ रहे हैं और भगवान के दर्शन के साथ साथ इस मूर्ति के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि काफी भक्ति माहौल में झुमरी तिलैया और कोडरमा में ये पर्व मनाया जा रहा है और इसी तरह का लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिल करके भक्तिमय में माहौल में इस पर्व को मना रहे हैं। हम पूजा कमेटी के लोग से भी बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है। तो आपने देखा कि दशहरा का मौका में आज नवमी का दिन है। नवमी के दिन में हमने आपको तस्वीरों को दिखाया है जो आप देखना चाह रहे थे। निश्चित तौर पर कहते हैं कि अगर ये खबरें, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लोगों में शेयर करेंगे, भर भर के शेयर करेंगे और इसे कमेंट से नवाजेंगे, क्योंकि अगर आप नवाजते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और उसी हिम्मत के साथ हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहे गुरु शमशाद चैनल।